नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार मौर्य आप सभी का वेस्टर्न क्लासेस में दिल से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता। नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है और कितने प्रकार की होती है। अब देखिए, भारत में एकल नागरिकता प्राप्त है ब्रिटेन के समान। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता प्राप्त है, इसी प्रकार हमारे भारत में भी एकल नागरिकता प्राप्त है। लेकिन अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में वर्णन है और भाग 2 में नागरिकता के बारे में वर्णन है। तो हम देखते हैं नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है। अब देखिए नागरिकता, ठीक है, सिटीजनशिप यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकता के बारे में वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 5 से 11 में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब देखिए भारत का संविधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका नागरिकता के बारे में वर्णन है। लेकिन भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता प्राप्त है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर अनुच्छेद 11 के अंतर्गत किसी व्यक्ति की नागरिकता का प्रावधान विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। अगर हमें कोई भी नागरिकता से वंचित या कुछ भी करता है तो हम अप्लाई कर अपनी नागरिकता हासिल कर सकते हैं। और विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? ओनली संसद के पास। अब देखते हैं नागरिकता। अब देखिए नागरिकता यानी कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। आप इस पर टिक मार लीजिए और आपका ग्रुप डी की यानी 17 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है। अब देखिए इस अधिनियम के द्वारा हमें 5 प्रकार की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। लेकिन वो 5 प्रकार की नागरिकता प्राप्त कौन कौन सी हैं? सबसे पहले देखते हैं जन्म के आधार पर। अब 26 जनवरी 1950 तक, ठीक है, अगर उसका जन्म भारत में हो या भारत से बाहर हो तो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन जब पड़ोसी देशों के घुसपैठ से नागरिकता का उल्लंघन या विरोध किया जाने लगा या उसके अनुसार कोई शत्रु हमारे देश में आकर रहने लगा तो नागरिकता का उल्लंघन होने लगा, उस टाइम नागरिकता अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। पारित क्या हुआ था? उनके जन्म के समय उनके माता या पिता उनमें से एक का होना भारत की नागरिकता आवश्यक है, ठीक है। फिर देखते हैं वंश परंपराओं। अब देखिए 26 जनवरी 1950 के अनुसार भी भारत में नागरिकता प्राप्त की जाती है। लेकिन वही कारण है, उनके माता पिता में से एक की नागरिकता भारत की होना आवश्यक है। पंजीकरण के द्वारा हम किसी देश में अगर कंटिन्यू रह रहे हैं तो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। लेकिन पहले 6 माह थी, अब 5 वर्ष है। जब तक हम किसी देश में 5 वर्ष तक नहीं रहेंगे तब तक हमें पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। देशीयकरण के द्वारा किसी देश में हम लगातार 10 वर्ष तक रह रहे हैं और हमें देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, चाहे वो किसी देश हो, पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो। अब देखिए हम देखते हैं संविधान में नागरिकता का उपबंध अनुच्छेद 5 से 11, लेकिन एक रह गया था हमारा। अब देखिए भूमि का अर्जन, नए भूभाग का विलय करना। भारत किसी भी नए भूभाग का अपने देश में विलय करती है तो उस देश के भूभाग पर रहने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। फिर हम देखते हैं नागरिकता का अंत। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट कि नागरिकता का अंत किस प्रकार होता है। नागरिकता का अंत किसी देश की नागरिक ग्रहण करना या किसी देश की नागरिकता को परित्याग करना या सरकार के द्वारा वंचित करना, ठीक है। लेकिन वंचित भी 2 तरीका होता है, संविधान का उल्लंघन करना या युद्ध काल के दौरान शत्रु का साथ देना, ठीक है। फिर या भारत की स्त्री किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर ले या फिर 5 वर्ष तक लगातार भारत से बाहर रहना, ठीक है। देखिए ये 5 वर्ष नहीं है, 7 वर्ष है, ठीक। अगर लगातार आप 7 वर्ष बाहर से बाहर रहोगे
भारत से बाहर रहोगे तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में है नागरिकता के बारे में, कम से कम भारत में 5 वर्ष रहना अनिवार्य है, तब आपको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। फिर अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले, ठीक है, अनुच्छेद में है पाकिस्तान से भारत आने वाले, अगर वो अभी इस टाइम पाकिस्तान से भारत आए तो अनुच्छेद 6 के अनुसार आ सकता है। लेकिन अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले, अगर किसी आदमी को या किसी पुरुष को अगर भारत से पाकिस्तान जाना है तो अनुच्छेद 7 के तहत पाकिस्तान जा सकता है। अनुच्छेद 8 के अनुसार, अब देखिए भारत से बाहर रहने वाले के बारे में, अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहता है तो अनुच्छेद 8 के तहत उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। फिर अनुच्छेद 9, अब देखिए कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 9 में। फिर देखते हैं अनुच्छेद 10। अब देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको इस पर टिक मारनी है। किसी व्यक्ति की नागरिकता के बारे में केवल संसद के पास ही कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। और फिर मैंने एक रह गया था अनुच्छेद 11 में, संसद नागरिकता कानून या विधि। हम कह सकते हैं कि अगर हमें नागरिकता प्राप्त नहीं है तो हम अनुच्छेद 11 के तहत कुछ अपने तरीके से नागरिकता हासिल कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 11 के तहत। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू।